अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब और जूम पे हैं हमारे चैलेंजर अली हैदर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। कैसे हैं आप सब? बड़े दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, यस। अली क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट कर ली है और अब मैं फर्दर स्टडीज के लिए तुर्की में स्कॉलरशिप पे जा रहा हूँ इंशाल्लाह। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है? जी सर। मेरा ख्याल था देख के बता रहे हो तुम। पहले मैं चेक कर लूं मर्द है कि दैट्स नहीं। राइट। अच्छा, जिंदा? नो सर। ताल्लुक बिल्कुल सर। एशिया से? नो सर। अच्छा। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। अमेरिका से? नो सर। अफ्रीका से? यस सर। अच्छा, फॉर अ चेंज। जी, नॉर्थ अफ्रीका में रहिएगा। यस। ओली मैथ्स आपको मिलेंगे ट्यूनीशिया में, इजिप्ट, इजिप्ट में, लिबिया में तो शायद ना मिले, लेकिन ये जो अल्जीरिया में, मोरक्को में, मोरक्को, सही है, ये सारी की सारी जो मेडिटेरेनियन के ऊपर जो है ना कंट्रीज। सही। 100 साल से शुरू करें मेरा आप ख्याल। नॉर्थ अफ्रीका ना जाए पहले। हाँ, वो भी ठीक है। अली, इनका ताल्लुक नॉर्थ अफ्रीका से? नो सर। दफा ईयर ऑफ डेथ पे जाना पड़ेगा। जी जी जी, चाहिए। इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 1924 फॉर अ चेंज। नॉट अ पॉलीमैथ फॉर अ चेंज। यस। 1924 के बाद 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 1974 के बाद वी वर मिस्टेकन। 25 साल से ज्यादा? नो सर। 1999 के बाद और 10 सवाल हो चुके हैं। ये तो अभी की बात है जी। ओहो। बुतरुस गाली हो नहीं सकते क्योंकि इज एन इजिप्शियन। नेल्सन मंडेला, ऑफ कोर्स। नेल्सन मंडेला, यस। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। हाँ, मुगाबे। मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे। ओके 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 ओके। फेथ? यस, फेथ क्रिश्चियन ही होगा। हाईली अनलाइकली एनीबडी एल्स। अच्छा जी, फेथ पे चले कर लेते हैं ये क्वेश्चन। अली, कोई क्रिश्चियन पर्सनालिटी? मोस्ट प्रोबेबली सर, मैं 1 सेकंड मुझे दे, मैं कंफर्म कर लूँ। अगर श्योर नहीं है ना तो क्रिश्चियन ही होगा। तो फिर क्रिश्चियन ही हो। साउथ अफ्रीका। इन द लास्ट 25 ईयर्स। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत पे आई। अच्छा अली, इनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत? यस सर। ओके। 12 सवाल। जूलियस नायरेरे also died in this period. यस, जूलियस नायरेरे और बिशप टूटू, he died in this period. Yes. बोथा died in this period, है ना? बोथेल्जी died in this period. सारा साउथ अफ्रीका हमने एक साइड पे कर दिया, कोई रह नहीं गया। अच्छा जी। नरेरे साउथ अफ्रीका, नरेरे को एक साइड पे रखें, साउथ अफ्रीका की चारों पांचों पर्सनालिटीज को एक साइड पे रखें। जूलियस मिल्टन अबूटे, वो शायद पहले की डेथ है उसकी। अबूटे नहीं, आई डोंट थिंक अबूटे पूछेंगे ये। फिर नॉर्थ अफ्रीका के नहीं हैं ये। सोमालिया, इथियोपिया की कोई शख्सियत, सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत आप यकीन कीजिए 80% चांस साउथ अफ्रीका का ही है। तो ये पूछा जा सकता है जी कि अपने मुल्क के आला तरीन ओहदे पर रहे? नहीं, आला तरीन ओहदे पे कौन आपके जहन में आता है? नेल्सन मंडेला या नेल्सन मंडेला, रॉबर्ट मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे, और जूलियस नायरेरे। बोथा भी रहा, यस। डकलर्क स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट पे सरबराह। जाइए। अली, ये रियासत के किसी आला तरीन ओहदे पर रहे? नो सर, हेड ऑफ स्टेट वगैरह नहीं है। बिशप, द बिशप। हाँ, Then it goes- उनका सियासत और हुकूमत से ऐसा सच नहीं। हो बिशप टूटू का बड़ा गहरा ताल्लुक था। मतलब वो जो है अपार्टाइड, वो जो है ही वाज पार्ट ऑफ दैट, बट ही वाज मोर ऑफ अ रिलीजियस फिगर। तो बहुत सारे रिलीजियस फिगर्स जो हैं वो सियासत में पूरा रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे मुल्क में तो खैर अंत कर देते हैं। अच्छा जी, 4-5 पर्सनालिटीज निकल गई। वो सारी निकाल दी आपने, बहुत अच्छा किया एक ही हल्ले में। क्रिश्चियन तो कंफर्म हो गया ना? ही हैजंट कंफर्म, Yes, बट sir. तो अगर फिर
तो फिर ये बिशप टूटू नहीं हो सकते। अगर बिशप टूटू Doubt होता ना सा, हाँ। तो फिर ये डाउटफुल ना होता। बिशप मींस Yeah, that's right. But that could be a deception, part of नहीं नहीं, deception. ये इतना डिसेप्टिव है नहीं। No, sir, it was not a deception. I अच्छा was really not sure. अच्छा. लेकिन एक शॉर्ट उसकी क्लियर कर देगी। He got a Nobel Prize. ना आपको वो साउथ अफ्रीका क्लियर कर देगी आप। लेकिन साउथ अफ्रीका के अलावा ममालिक देखिए ना, नीचे से ममालिक से साथ साथ सब सहारन कंट्रीज़ में जाइए, युगांडा में जाइए, तंजानिया में तो मुसलमान होगा, नाइजीरिया, केनिया का कोई बंदा कोई भी नहीं। मिल्टन बूटे था उनका हीरो जो था। कॉन्गो की एक शख्सियत काफ़ी मशहूर है, कबीला नाम था उसका, क्या था? कबीला, जोसेफ कबीला। जोसेफ कबीला। क्वेश्चंस कितने हुए डॉक्टर साहब? So 13 questions. 13, वेरी क्विक। 25 साल से कम हुए उनके इंतकाल जी को। जी। फिर ये वो जो लो मेरे जहन में वो शख्सियत भी आ गई है, लेकिन अब नाम नहीं उसका आ रहा, जो यूएन से मुतालिक थी यार, यूएन की शख्सियत, यूएन से मुतालिक थी, यूएन की शख्सियत यार। बुतरस गाली? नहीं नॉट बुतरस गाली, अनदर सेक्रेटरी जनरल। यार क्या करें आप, जो हम कर चुके हैं एक दफ़ा। नहीं, अफ्रीका से? जी अफ्रीका से। अच्छा, बुतरस गाली था और बुतरस गाली के बाद की स्मार्ट आदमी था वो। हाँ, बुतरस गाली के बाद का। हो यस। एंड ही वाज फ्रॉम घाना। यस। एम आई राइट? या। और एक और पुरानी शख्सियत है, क्या ऑफ घाना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो बड़ी आम उनमें जो है ना, क्या ऑफ घाना। लेकिन ये जो है ना, ये यूएन की शख्सियत है उनकी, या फिर वो घाना। I know he was married to a white woman. He died recently. यूएन से पूछ लो, यूएन के साथ ताल्लुक। Yes. यूएन के किसी आला ओहदे पे रहे? Yes, sir. अच्छा, ओके, पकड़े गए। ऑलराइट। ये हमने किया था पुराने स्टूडियो में। बुतरस गाली, पहले वो एमसी करते थे। बुतरस गाली से छोटी दाढ़ी थी, जी, स्मार्ट जी। सी। आप शायद थे नहीं उस प्रोग्राम में, मैं और एफएसजे थे शायद, ओके। जब ये Yes, शख्स sir. ऐसा ही है ना, ऐसे ही है सर। ऐसा ही है हाँ, जब ये शख्सियत चाहिए थी, वरना आप फौरन पहुंच जाते। इदात जैसा नाम है, सलात सात पहुंच तुम गए। अगर हमने Yeah, ये भी बता दिया that's ना right. कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे जो यस। अफ्रीका। You know who was the first secretary general? बस सेक्रेटरी जनरल, एक सेकंड, यूथान? नहीं, वो तो काफी बाद में थे। ली ट्रिगवा, ओह, he was from Norway. फिर डॉग शिमरहोल्ड, डॉग शमरहोल्ड, he was from Sweden. डॉग शमरहोल्ड। और फिर he died actually in a plane crash in Africa. Third, जिसे हम Yutan. डॉग हैमर सक जोल्ड पढ़ के उसके स्पेलिंग याद करते थे। डॉग हैमर सक जोल्ड, स्पेलिंग यही थे ना? उथांट, फिर बांकी मून। नहीं, बांकी मून से पहले एक दो थे। हाँ, वाल्डहाइम, कर्ट वाल्डहाइम, और एक और था कर्ट वाल्डहाइम के अलावा भी एक और था, पेरिस डी कोयार। हाँ, वो उधर से था, साउथ अफ्रीका, पेरिस डी कोयार। या। अच्छा जी, अब इधर आए यार, ये क्या है, बड़ा ही मशहूर नाम यार, मुस्लिम साउंडिंग नेम है वैसे मेरा ख्याल है। जैसे मैं बतरुस गाली को भी मुसलमान नहीं समझता था। या, गाली एक्चुअली मींस एक्सट्रीमिस्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द मीनिंग्स। ईदात, जैसे ईदात है ना एक नाम, ए उसमें आता है मेरा ख्याल है। हाँ, वो नाम जो है ना, एरन, उनसे हम कह देते हैं जी, even if we cannot name the person, we have Yes, sir. I am the person. If you say. just a minute. तो अगर आप कह दें कि सेक्रेटरी जनरल रहे, आपने पूछा ना कि That's right. आला ओहदे पे आप पूछते हैं कि सेक्रेटरी जनरल थे, स्टेट और पूछते That's right. हैं। जैसे हसान है ना, ए आता है उसमें मेरा ख्याल है। हाँ। हसान, शान, गान, रान, कान, गान, रान, मान। अच्छा, अली यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे? Yes, sir. और घाना से ताल्लुक था? बिल्कुल सर। और क्या थे वो मल्ले का नाम? कोफी अन्नान, कह रहा हूँ हान साहब। लेकिन अली देख लो फिर,
सर आपके हाफजे के क्या कहने, मैं तो ये उम्मीद से लगाया था कि 2 साल पुरानी बात है। और लास्ट मेल बॉक्स मैंने देखा ना कि अब बताना नहीं है, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यार किसी पुराने को कुरेते हैं जिसमें पहले भी मुश्किल आई हो। जी जी जी, कोफी अन्नान, सर आपके हाफजे के क्या कहने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोफी अन्नान और घाना पे एकदम जान, लेकिन तुम्हारा एक बहुत डिसेप्शन ये है कि तुम आम तौर पर जाते हो पॉलीमैथ्स की तरफ। और ऐसे ही है सर, फॉर चेंज मैंने कहा। जी जी और पॉलीमैथ हैं इतने ज्यादा ना, वो भी एक जंगल है। कंफ्यूज कर देते हैं, बिल्कुल सर। चले, थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुबीन अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ जी, मैं कोशिश की बीच में 1-2 दफ़ा ज्वाइन करने की, लेकिन वो टाइमिंग की वजह से आज भी ऐसे ही है। यूके में काफ़ी लेट है। अच्छा जी, शख्सियत जिंदा, जी, मर्द, जी, एशियाई, जी, साउथ एशियन, जी, पाकिस्तानी, जी। 5Gs, wonderful. शोबिज। Yeah, लेकिन most ये probably. पिछली दफा तो इन्होंने चेंज कर दिया था। हाँ, लेकिन showbiz हाँ, और sports. जी जी, Yeah. शोबिज, स्पोर्ट्स। Maybe we can start with sports. मुबीन साहब, ताल्लुक स्पोर्ट्स से? नहीं, ये पहला नहीं है जी। जी नहीं। Okay. Showbiz? जी नहीं। Wow. So 180 degree change. इल्मो फजल। सर थोड़ी फ्लेवर्स होनी चाहिए। Yes, that's good. Interesting. तो इल्मो फजल से ताल्लुक कह सकते हैं। कह सकते हैं, मेन वजह शोहरत नहीं। नहीं। ओके, फिर मेन वजह शोहरत जो है, शोबिज भी नहीं, स्पोर्ट्स भी नहीं, सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत भी कह सकते हैं। तो मतलब मेन क्लेम टू फेम ये नहीं है। मेन क्लेम टू फेम जी क्या कहते हैं उसको, इल्मो फजल भी नहीं है। और जो है सियासत और हुकूमत भी नहीं है। सियासत और हुकूमत भी नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक है। दोनों से है। जी। सूबे पे है। और ये कोई मेरे ख्याल मजहबी शख्सियत है जिसका थोड़ा बहुत अमल दखल सियासत में भी है। इल्मो फजल से भी है। इल्मो फजल से इल्मो भी। इरफान से, इल्मो इरफान से ताल्लुक मजहबी हो सकता है। So you said province? Province will be useful. मीडिया से भी ताल्लुक हो सकता है, क्या ख्याल है? मीडिया से भी शख्सियत है। मौलाना तारिक जमील जैसी शख्सियत है भाई, वो थोड़ा बहुत सियासत से पीटीआई के साथ एफिलिएशन, और फिर इल्मो फजल से भी है, लेकिन वजह शोहरत ये नहीं है। और सूबे पे हैं भैया। Yes. मुबीन साहब, ताल्लुक पंजाब से, जी। तो मजहबी शख्सियत जी, पूछा जी। जाए। 10 सवाल। कोई मजहबी शख्सियत? जी नहीं। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो यार एक शख्सियत जहन में आई थी, वो मीडिया, मैं कहना चाह रहा था कि मीडिया की शख्सियत है ये। ओके। तो शोबिज जो कहते हैं कि शायद शोबिज से भी था, मीडिया ही की शख्सियत, क्योंकि हमने बाकी सारे कंगाल लिए हैं। ओके। और ये व्लॉगर भी पूछ सकते हैं। मीडिया ही हो गया ना, कोई व्लॉगर blogger भी है, होगा। व्लॉगर है तो मीडिया है। चलें, ये भी उनके शूट दिस क्वेश्चन। मुबीन साहब, ताल्लुक बुनियादी तौर पे मीडिया से है, जी। यानी वजह शोहरत मीडिया है। जी। ओके। वजह शोहरत मीडिया है। जी जी जी। सम होस्ट, एंकर। ये जितने भी एंकर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ कॉलम भी छपते हैं, कुछ हाँ हाँ, इल्मो फजल जी, यकीन। जावेद चौधरी, हामिद मीर। जावेद चौधरी तो कंफर्म्ड कॉलम निगार है ना, हामिद मीर कंफर्म्ड कॉलम निगार है। ये वो लोग हैं जो एंकर होने से पहले कॉलम निगार थे। हामिद मीर तो जय्यद सहाफ़ी था। He began his career from the lowest rung, rose up to the level of editor. या Yes, औसाफ का एडिटर था। औसाफ एंड पाकिस्तान। तो इल्मो फजल से ताल्लुक इनका जो है ना बनता है, ये कहना है हाँ जी इल्मो फजल से भी ताल्लुक है, और वजह शोहरत भी है। ये नहीं कह सकते कि जी वजह शोहरत नहीं है, चुनांचे ये दोनों नहीं है। सोहेल वड़ाइच भी नहीं हो सकता, उसने तो 2-3 दर्जन किताबें लिख छोड़ी हैं। सोहेल वड़ाइच पहले था अपना एक दिन जियो के साथ फेम, आजकल है बांग्लादेश मॉडल फेम। बड़ा वो तो पक्के, उनका तो पक्का ताल्लुक बनता है सियासत और हुकूमत से भी। जी 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 जी। लेकिन एक लिहाज से इनडायरेक्ट ताल्लुक। डायरेक्ट तो नहीं है ना। ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स, ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग। हाँ जी, उनके व्यूज तो पूरे सियासी हैं। उसकी वजह कि इज नॉट अ रिपोर्टर। वो उसके पास ये राइट है कि वो किसी की तरफ भी अपनी इंक्लिनेशन रखे और शो भी करे।
हाँ जी, एनालाइज करते हैं तो मैं फिर हमेशा वो कहता हूँ दे कि सकते हैं। न्यूज और व्यूज में ये सच गया। फर्क है। अनलेस जी। यू आर अ रिपोर्टर, यू आर रिपोर्टिंग एन इवेंट, तो फिर आप थोड़ा जी। सा, लेकिन वो मौसूफ जल्द से बड़े रिपोर्ट करते होते हैं। अच्छा जी, 12 सवाल। 12। 12 सवाल। अब और ताल्लुक हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं पंजाब से। जी जी जी, जी, सर। पंजाब से मीडिया से ताल्लुक, सम होस्ट, अ फेमस होस्ट ऑफ अ टीवी शो। वजह शोहरत यूट्यूब है भैया, मेन स्ट्रीम मीडिया की बजाय यूट्यूब है वजह शोहरत। जी नहीं। चुनांचे ये सारे जितने मातूब व्लॉगर्स हैं ना, या। वो सारे निकल गए। अच्छा जी। इस वक्त उनकी शोहरत जो है प्रो इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट की है। अगर आप इस तरह लाइन जो है ना वो डालते हैं तो इसका मतलब है कि वो मतलब कि दूसरी साइड पे ही है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही है। जी जी, दिस इज अ ब्रेक थ्रू। लेकिन इसमें हामिद मीर को कहाँ रखेंगे? हामिद मीर इज एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो बिल्कुल प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जियो ग्रुप पे आए और ARY पे जाएं पहले, आप बेहतर है कि आप ये करें पहले। और जियो में हामिद मीर के अलावा सुहेल वड़ाइच, हु एल्स? नहीं, बड़े नाम जो है ना वो तो हामिद मीर है, सलीम साफ़ी है। सलीम साफ़ी तो KPK से है ना? हाँ, वो पंजाब नहीं है। हाँ। अगर TRPs देखनी है तो फिर वो दूसरे भाई साहब खानजादा, वो है। ही इज आल्सो नॉट फ्रॉम पंजाब, He is from सिंध। जी जी। He's from Karachi, yeah. ये हामिद मीर की तरफ बात जाएगी। अगर ये जियो ग्रुप है ना तो फिर डेफिनेटली इट इज़ हामिद मीर, और डेफिनेटली ये ARY नहीं है। अच्छा जी, ताल्लुक जियो ग्रुप से है जी नहीं। तो ये सारे निकल गए। 15 सवाल। और दुनिया टीवी पे आ जाइए, ये डेफिनेटली दुनिया टीवी है, ये डेफिनेटली दुनिया अच्छा, TV। कामरान हैज लेफ्ट दुनिया। कामरान खान तो उसको ज्वाइन कर रहे हैं ना, बैरिया को। हाँ, इनका जो बैरिया है चैनल। रियाज मलिक का। दुनिया में देखें, दुनिया में एक तो है मुजीबर रहमान शामी, याज अमीर। वैसे याज अमीर तो क्लियरली इमरान खान मुजीबर रहमान शामी फिट्स द बिल। ही फिट्स द बिल, प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। गो के तनकीद टिका के करते हैं, वो टिका के तनकीद कर रहे हैं वो, लेकिन Within limits, हाँ, ही इज ऑन द अदर साइड, नॉट प्रो इमरान। प्रो इमरान वाले लोगों में से नहीं। मुजीबर रहमान शामी फिट्स द बिल। फिर कामरान शाहिद इज देयर, ठीक हो गया। कामरान शाहिद तो खैर ऑल टुगेदर जो है ना उसके बारे में वो मशकूक मामला नहीं किया जा सकता। शामी साहब ही हैं। और कामरान खान इज प्रो एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन 100% प्रो एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन वो मतलब है कि वो अपनी दलील के साथ, कामरान खान अपनी दलील के साथ प्रो एस्टेब्लिशमेंट होता है। वो अंधी तकलीद जो है ना वो नहीं करता, हमेशा रीजनिंग के साथ। और कौन से हैं जी बड़े? दूसरी तरफ GNN में है डॉक्टर शाहिद मसूद, ठीक है। एक्सप्रेस में है जावेद चौधरी। समा में तलत हुसैन है। हम पे हाँ, मे बी इन हम ग्रुप। मंसूर इज आई थिंक विद हम, मैंने हम पे देखा उन्हें। अच्छा, दूसरा नजम सेठी तो खैर उसके बारे में मशकूक की बात हो ही नहीं सकती। और कौन कौन से हैं चैनल भाई? काशिफ अब्बासी 100% एंटी एस्टेब्लिशमेंट। हसन निसार बहुत बड़ा नाम समा में है, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। सबसे बड़ा नाम हसन निसार है वहाँ पे, जो एक जय्यद काबिल ज़िक्र एक जो प्रोग्राम है ना वो हसन निसार का है, और बड़ा नाम भी वही है। जिस तरह इधर कामरान खान है ना दुनिया टीवी में, जो दुनिया तो आउट करे ना जी, दुनिया ग्रुप, फिर दूसरे ग्रुप की तरफ जाते हैं। या ये पूछें कि कॉलम भी लिखते हैं? किसी मीडिया ग्रुप के साथ हो सकता है उनका ताल्लुक ही ना हो आजकल किसी ग्रुप के साथ। वी हैव टू ट्रेड कॉशियसली। कितने 12 सवाल हो गए? नहीं, सर 15 सवाल। 15 सवाल हो गए। मीडिया है उनका कोई ना कोई मीडिया ग्रुप। जियो निकल गया, शुक्र है। काफ़ी सारे तो कॉलम नवीस में फिर जावेद चौधरी भी कवर हो जाएगा, और मुजीबर रहमान शामी, एंड इफ समबडी एल्स। मुजीबर रहमान शामी began his journalistic career with बादबान। जिंदगी था ना वो? नहीं, बाद में जिंदगी बना। जिंदगी एक्चुअली जब बैन हो जाता था वो नए नाम से निकाल लेते थे। इस्लामी जमहूरिया। हाँ, अल्ताफ हसन कुरैशी का था ना ये। हाँ, तो वो नए नाम से उन्होंने 8-10 नाम बदले हैं। इस्लामी जमहूरिया, बादबान, और साथ वो जिंदगी का भी इमेज देते थे, अनकरीब बहाल हो जाएगा या कुछ ऐसे लिख देते थे साथ के जी हम तो खबर दे रहे हैं लोगों। अदालत में जेर समात है, ये है, वो जिंदगी भी साथ देते थे, साथ नया नाम जो है। शामी साहब रोजनामा पाकिस्तान के भी चीफ एडिटर रहे हैं ना? हैं, अब भी हैं। अब भी हैं।
What is the best question? Judicious use of resources. दुनिया टीवी के साथ अगर हम करें तो दुनिया ग्रुप के साथ तो ताल्लुक है, अगर हम कहेंगे ना तो इससे कौन है, कौन सिर्फ एक ही है, मुजीब हाँ शामी वही साहब। ना, एक ही। अच्छा जी, इनका ताल्लुक दुनिया ग्रुप से है? जी नहीं। शामी साहब भी नहीं है। सियासत से भी कहते, सियासत से है ताल्लुक, है सियासत। वो तो हर एंकर का ही नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं, वो ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा, उतना सा तो हर एक का होना अलग बात है। जैसे मुशाहिद हुसैन, देखा जाए तो मुशाहिद हुसैन तो प्योर सियासत है। इज अ सेनेटर। अब नहीं है। नहीं, आई थिंक ही स्टिल, तभी शायद वो PMLN के ऊपर उनके लत्ते ले रहे हैं, क्योंकि अब उनकी सीट नहीं है उनके पास। ग्रुप्स कौन कौन से रह गए भाई? एक्सप्रेस में जावेद चौधरी, हमने ये सोचा ही नहीं कि वो किस तरह का शो कर रहे हैं भाई। एक बंदा, ये ना हो कि बीच में से वो और तरह के को पॉलिटिकल शोज, तो खैर ये सारे चैनल्स निकल गए। अब समा पे जो शोज चल रहे हैं उनमें से एक मज़ाकरात भी है मेरे भाई, वासे चौधरी भी उसका होस्ट है। और वासे चौधरी तो खैर शोबिस के साथ ताल्लुक है उसका, तो वो निकल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ लोग तो बहुत क्लियरली जो एंटी इमरान आइटम्स हैं ना, जो उनके बारे में तो दो राय नहीं कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। भाईजान ये बताइए, इस वक्त किसी बड़े चैनल से उनका शो चल रहा है? जी। 17 सवाल। जावेद चौधरी की तरफ जा रही है बात। एक्सप्रेस रह गया है और ARY रह गया। ARY पे, और ये पंजाब की है शख्सियत, काशिफ अब्बासी इज़ फ्रॉम पंजाब एक्चुअली। है तो इस्लामाबाद से वो रहता वहाँ पे, लेकिन इज़ फ्रॉम गुजरखान, पिंडी से है, पिंडी पिंडी से है। हाँ। पिंडी। तो वो तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, डे 1 से है और कायम है, टोन डाउन किया हुआ है। बड़े चैनल से चल रहा है, बड़े चैनल से। तो जावेद चौधरी, मोहम्मद मालिक किसी एक अननोन से चैनल पे चला गया हुआ है, जिसका दूर दूर तक कोई वो नहीं। बड़ा चैनल तो एक्सप्रेस बचा है आपके पास, इसके अलावा ARY है। ARY पे एक भी बंदा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। GNN पे कोई और कोई नहीं है यार। GNN is not really a major news. इट इज नॉट अ मेजर न्यूज चैनल। GNN इज नॉट अ मेजर न्यूज चैनल। तो कॉलम से फिर इसको अगर नैरो डाउन किया जाए। मुबीन, एक बात बताइए, ये जो बात कर रहे हैं छोटा चैनल और बड़ा चैनल वाली, वो आप क्लियर करना चाहेंगे कि आपके नज़दीक या इनके नज़दीक क्या छोटा चैनल होता है और क्या बड़ा चैनल होता है? हाँ जी, इन्होंने अभी जैसे क्लैरिफाई किया आफ्ताब साहब ने, वो उस लिहाज से तो वो बड़े चैनल में शुमार नहीं होता, लेकिन है तो बड़ा चैनल ही। लेकिन जैसे आफ्ताब साहब ने कहा है, उस लिहाज से जो इन्होंने काउंट किए हैं उसमें नहीं आता वो चैनल। नहीं तो फिर मेन स्ट्रीम बड़ा चैनल जो है ना, ये बड़ी अहम फ्रेज है, ये बड़ी अहम टर्न है। मेन बड़े चैनल जो है, तो वो तो ये 4-5 है सारे। जी, उनमें नहीं है। मतलब जियो में नहीं है, ARY में नहीं है। जियो, ARY, दुनिया, हम, ये निकल गए। हम भी एक्सप्रेस ना, हम भी जो है ना वो दूसरा है, एंटरटेनमेंट है उनका मेन चैनल। बाकी तो अच्छा, B कैटेगरी में GNN है, 92 है, डॉन है, पब्लिक उससे भी नीचे है, पब्लिक भी समझ लें, पब्लिक भी उसी में है, ठीक हो गया। नियो भी उसी में है, ये B कैटेगरी है। समा A में आता है जी। समा इज A जी। तो इसलिए आप, अगर मतलब है कि मैंने तो आपको कैटेगरी बता दी कि जियो, ARY, एक्सप्रेस, समा, ये न्यूज में, दुनिया ऑफ कोर्स न्यूज में ये देखें जी, आखिरी 6 थे जब प्राइम टाइम था इनका, 6 थे, छठा था आप न्यूज, यू रिमेम्बर? 6 थे जो न्यूज के अंदर नंबर 1 थे बिला शिरकत गैर। आप न्यूज बंद हुआ तो 5 रह गए, उसमें इजाफा कोई नहीं हुआ, वहीं के वहीं है जी। तो ये है मेन स्ट्रीम चैनल। अब आपने फैसला आपने करना है। हाँ जी, नहीं, इन मेन स्ट्रीम चैनल्स पे नहीं। बस ठीक है ना, फिर वो B कैटेगरी के चैनल्स होंगे ना। तो फिर हमें अब सवाल भी बहुत थोड़े रह गए हैं, हमारे पास 17 हो गए हैं, तो फिर मुश्किल है हम उधर जा सकें कि फिर रऊफ क्लासरा, शाहिद मसूद, रऊफ क्लासरा और शाहिद मसूद के अलावा और किसी का चांस नहीं। और शाहिद मसूद ही इज फ्रॉम कराची, शाहिद मसूद नहीं होंगे, ये डेफिनेटली
फिर रऊफ कलासरा है, रऊफ कलासरा है, और उसके साथ एक होता है तारिक मतीन, आमिर मतीन। आमिर मतीन, हाँ। आमिर मतीन बड़ा मीनिंगफुल जर्नलिस्ट है। दोनों का डुओ बहुत शानदार था। अच्छा जी। भाई जुनैद सलीम भी हो सकता है, जुनैद सलीम, व्हाई नॉट। जुनैद सलीम एक नाम है भाई, मीडिया का नाम है, वो एक अखबार का एडिटर भी है, राइटर भी है, लेकिन वो तो बहुत ही प्रो इमरान खान है, तो प्योर इमरान के दोस्तों में से है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आफ्ताब साहब मैं करेक्शन कर दूं, जो है ना, जो मैंने पर्सनालिटी पूछी है वो उनका ताल्लुक पंजाब से नहीं, सिंध से ही है हाँ, जी। फिर शायद मसूद की तरफ जा रही है फिर बात। डॉक्टर शाहिद मसूद के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हाँ हाँ। अच्छा, फिर ये और किस तरह क्लियर करना पड़ेगा, वरना ये अनइंटरेस्टिंग हो जाएगी। भाईजान, आपके नॉलेज में है ना कि डॉक्टर शाहिद मसूद इज नॉट फ्रॉम पंजाब? हाँ जी, मैं माजरत खा हूँ, मैंने जवाब दिया था कि वो पंजाब से हैं, वो जो है कराची से है उनका ताल्लुक। तो आपकी इस करेक्शन में आधे से ज़्यादा जवाब हमें मिल गया है। लेकिन मे बी ये वो ना हो। और एक वजह ये भी हो सकती है, अगर ये शाहिद मसूद को पूछ रहे हैं ना, कि शाहिद मसूद बिगैन हिज जर्नलिस्टिक करियर फ्रॉम इंग्लैंड। न्यूज़ एंड व्यूज़, ये बड़ा मशहूर ARY पे वो चलता था। और आजकल अगर इनका चल भी रहा है सिलसिला, तो और वैसे ही कोई ऐसे प्रो इस्टेब्लिशमेंट है नहीं। He is a surgeon by training. He is a surgeon. He's an FRCS. He went to Edinburgh. अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक GNN से है जी। लो, नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। मेडिकल डॉक्टर हैं। मेडिकल डॉक्टर भी हैं। हाँ जी। डॉक्टर शाहिद मसूद पूछा है। हाँ जी। सर, अब दो चीजें सर जो आप बार बार तस्करा तो कर रहे थे, लेकिन आपने उसको कैरी ऑन नहीं किया कि उनका सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक है, और इन्होंने भी बुक्स लिख रखी हैं। प्लस ये जो आपको न्यूज और व्यूज का कह रहे थे, इनकी एंड ऑफ द वर्ल्ड की जो सीरीज थी, वो उसकी वजह से पहले ये फेम में आए थे। चले, थैंक यू जी आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजर गुरप्रीत सिंह साहब। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मैं इंडिया पंजाब फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर का रहने वाला हूँ। और आपको पता है कि लाहौर में एक बड़ी मशहूर रोड है, फिरोजपुर रोड? हाँ जी सर, बिल्कुल पता है जी। वही एक रोड है सर जिसको देखने की बहुत बड़ी तमन्ना है हमारी। और मैंने सुना है कि लाहौर रोड भी है फिरोजपुर में। हाँ जी सर, बिल्कुल है जी। वाह, आपको वेलकम करते हैं आज के कसौटी में हम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जी। स्टार्ट करते हैं शकील साहब। जी गुरप्रीत सिंह जी, ये बताइएगा कि शख्सियत जिंदा? नो सर। मर्द? जी सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशिया से ताल्लुक? जी सर। एक शख्सियत जो हयात नहीं है और जनूबी एशिया से ताल्लुक। एक मर्द जिसका ताल्लुक जनूबी एशिया से है और वो हयात नहीं। 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इनकी वफात को? 50 साल नहीं हुए। इंडिया। ओके। 25 साल से ज़्यादा? नो सर। 99 के बाद। 25 साल के अंदर अंदर। ओके। और ताल्लुक इंडिया से? जी सर, इंडिया से भी है। से भी है? अच्छा। नहीं, इंडिया से भी बुनियादी तौर पे इज ही एन इंडियन सिटीजन? सर यस, बुनियादी तौर पे ही इज एन इंडियन सिटीजन। तो वो पूछ रहे हैं ना, मतलब किसी और मुल्क से भी ताल्लुक है उनका? ऑब्वियसली। जी सर। इंटरेस्टिंग। इंग्लैंड से, अमेरिका से ताल्लुक हो सकता है, इंग्लैंड से मूव कर गए, कनाडा बड़े लोग चले गए हैं, आबाद हो गए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया से कनाडा मूव हुआ, जैसे टाइगर जीत सिंह है, और जैसे फिल्म के इंडस्ट्री के बेशुमार लोग हैं। और इंतकाल को 25 साल के अंदर अंदर। टाइगर जीत तो जिंदा है। तो ये फिर पूछा जाए कि इंडिया से किसी वेस्टर्न कंट्री में सेटल हो चुके हैं? हो नहीं चुके, अब तो फौत हो चुके हैं। हाँ, वही सेटल हुए। दैट आई गेस वुड बी हेल्पफुल। तो ये बताइएगा जी कि क्या इंडिया से किसी वेस्टर्न कंट्री जाके सेटल हो गए थे? नो सर। फेथ पे जाया जाए, कोई सिख पर्सनालिटी, हिंदू? ये जो बात है ना कि इंडिया से भी है, ये परेशान कुन बात है।
सर एक चीज बोलना चाहूंगा जी यहाँ पे। जी मतलब वो पर्सनैलिटी इंडिया की ही है, ये मैं मतलब क्लियर कर दूं आपको। हम्म। लेकिन इंडिया के साथ उनका किसी और मुल्क के साथ भी ताल्लुकात है। अच्छा, ओके, वो ठीक है। नेपाल के साथ हो सकता है, जैसे वो फिल्म स्टार नहीं है, इंडियन फिल्म स्टार है, बट ही वाज नेपलीज बॉर्न। अच्छा, अब अक्षय कुमार है, जैसे ही इज आल्सो कैनेडियन सिटीजन, अक्षय कुमार इज एन इंडियन। इनका ताल्लुक है किसी और मुल्क से भी? वो एक और वो ताल्लुक है, वो ठीक है ताल्लुक है, लेकिन ही इज एन इंडियन, वो कह तो रहे ही इज एन इंडियन। जी सर, ही इज इन इंडिया। दूसरे मुल्क से ताल्लुक हो सकता है, ताल्लुक हो, लेकिन बेसिकली तो इंडियन है। अब देखें, बेशुमार ममालिक हैं जो डुअल पासपोर्ट पे यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं या हमारा लो या अपना रखो, जैसे जापान है। एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया है ना, तो इसी तरह कनाडा नहीं है, अमेरिका नहीं है, बरतानिया नहीं है, लेकिन जापानी भी हो ना, अगर अक्षय कुमार के पास जापानीज पासपोर्ट है तो इवन देन इज एन इंडियन। बट इफ ही हैज अ कैनेडियन सिटीजनशिप देन ही कैन नॉट रिटेन इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजन है। और आप कह रहे थे कि इंडियन अगर पासपोर्ट है ना, कैनेडियन पासपोर्ट है, तो वो यू कैन नॉट कीप इंडियन। बरतानिया का क्या है, वो डुअल नहीं, इसी को तो डुअल सिटीजनशिप मगर कहते हैं। इंडियंस नहीं अलाउ करते ना डुअल वो सिटीजनशिप। इंडियन नहीं करते भाई, कनाडा तो करता है, हाँ। अमेरिका तो करता है Yes. कि नहीं। इंडिया की तो बात तय है कि इंडियन नहीं करते, हमें भी नहीं करनी चाहिए, किसी मुल्क को नहीं करनी चाहिए। जापान तो बिल्कुल नहीं करता। हमारा वो दोस्त है जो कामरान, मियाँ कामरान, ही इज होल्डिंग अमेरिकन पासपोर्ट, लेकिन वो अगर जापानीज भी कर रहा हो तो फिर भी वो पाकिस्तानी ही कंसिडर होगा, हम उसे कसौटी में पाकिस्तानी ही कंसिडर करेंगे। वैसे उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, सिर्फ इसलिए कि उसे पाकिस्तानी पासपोर्ट देना पड़ रहा था, उसने कहा मैंने वो नहीं देना। अच्छा जनाब, अब आइए। हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक? 8 questions. 8। तो फेथ पे जाया जाए मेरे ख्याल में। जी, अच्छा जी, कोई सिख पर्सनालिटी है? नो सर। अच्छा, सिख आपने क्या सोच के पूछा? खुशवंत क्योंकि सिंह उन्होंने वगैरह? कह दिया है कि वेस्टर्न कंट्रीज नहीं दैट। नहीं, खुशवंत सिंह वगैरह इस तरह के जो लोग हैं। खुशवंत सिंह का किसी दूसरे मुल्क से क्या ताल्लुक? किसी से नहीं, उन्होंने कहा प्योर इंडियन है। नहीं, कुछ ताल्लुक है, he says कि किसी और मुल्क से ताल्लुक है, इज अ प्योर इंडियन, बट स्टिल उसका किसी और मुल्क से ताल्लुक है। मे बी ही वाज बोर्न इन एरियाज दैट आर पाकिस्तान टुडे। ये तो खैर कोई ऐसी ये डिस्ट्रैक्शन है, ये प्योर डिस्ट्रैक्शन है भैया, कि इफ ही वाज बोर्न इन पाकिस्तान बिफोर 1947 देन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही इज एन इंडियन। फिर किसी और मुल्क से उसका कोई ताल्लुक नहीं, भले से वो लाहौर का जम पल हो, यहाँ पे रहा हो। जी सर, उसका एक्चुअली सर उनका जन्म है वो जो पाकिस्तान का है। तो फिर सर ये ना होगा, फिर ये तो गलत बात, दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन। फिर वो इंडियन है, अगर 47 से पहले का जन्म है ना, जी सर। तो फिर पाजी इतने गौर करो कि फिर वो इंडियन है। हाँ जी सर, वो इंडियन ही है जी। फिर वो ठीक रो रहा साडा प्रोड्यूसर बेचारा, क्यों इंडिया ने किसी और मुल्क ना उनका ताल्लुक नहीं हैगा। जेड़ा उनका मुल्क सी ना पहले, वो भी इंडिया ही सी। हाँ जी सर, वो ब्रिटिश इंडिया सीगा। हाँ जी सर, राइट सर। तो फिर हमारा वो सवाल जो है ना, कि वापस वो- होगा हमारा सवाल। हाँ, जी सर, तुसी वो सवाल रूल आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है जी। ठीक हो गया। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक? 8. एक क्वेश्चन हमें वापस मिल गया। वजह शोहरत आओ यार, वजह शोहरत, इल्म फजल, शोबिज, सियासत और सियासत और हुकूमत। यस, ताल्लुक शोबिज से? सर शोबिज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? मतलब फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक, रेडियो। नहीं है, नहीं सर। अच्छा, सो इल्म फजल एंड सियासत और हुकूमत। मीडिया की पर्सनालिटी हो सकती है, कुलदीप नैयर जैसी पर्सनालिटी हो सकती है, जो पंजाब में पैदा हुए और जिसपे ये माथा ठनका है इनका कि शोबिज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आप सहाफत जर्नलिज्म में आइए, इल्म फजल पे आइए। हाँ, अच्छा जी, उनका ताल्लुक इल्म फजल से था, मतलब स्कॉलरशिप, लर्निंग, स्कॉलरशिप, लर्निंग? मतलब पढ़ाई लिखाई जिसको कहते हैं आम जबान में। नहीं सर, नहीं। अच्छा, 10 questions. तो सियासत और हुकूमत, शोबिज भी नहीं, इल्म फजल इल्म नहीं। फजल भी नहीं, दैट मीन्स मीडिया भी नहीं, तो सियासत और हुकूमत करें जरा, ताकि सियासत और आप हुकूमत क्लियर तो करें ना। यस, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी सर। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। हाँ जी सर। इंतकाल को 25 साल से कम हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको नैरो डाउन अगर आप करें तो। एंड ही इज नॉट अ मुस्लिम, आपने कहा था। ही इज नॉट अ सिख। ही इज नॉट अ सिख, आइदर अ हिंदू और हो चुका ना ये, सिख नहीं है। सिख जी सिख सर। नहीं है।
तो फिर हिंदू, इजी हो जाएगा, हाँ, फिर हम हिंदू हैं। इजीली पहुंच जाएंगे सियासत और हुकूमत में। जसवंत सिंह वाजपेयी और ये जो बहुत मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जो है, संजय गांधी, ठीक है, जो इस पीरियड, मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ ना, जो इस पीरियड में जिनसे वो हुए। और गुजराल साहब, गुजराल, बिल्कुल। देवी गौड़ा इज अलाइव? वो तो इधर से नहीं था, इधर से नहीं था, मतलब पाकिस्तानी एरिया जो है आज। हाँ। दिस पर्सन वाज बोर्न इन द एरियाज दैट आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान टुडे। तो फिर उसमें तो वाजपेयी भी नहीं थे। नो, जसवंत सिंह नहीं 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 थे। जसवंत सिंह तो वैसे ही सिख थे। नहीं, जसवंत सिंह वाज अ हिंदू। पक्की बात? हाँ, अच्छा, मैनी हिंदूज यूज दिस सिंह, हाँ। लास्ट नेम। जी जी जी। तो गुजराल, गुजराल साहब और उनके जो, जिनका हमने काफ़ी दफ़ा तज़किरा किया है, द मैन हु वाज स्क्रूपलसली ऑनेस्ट। हाँ, वो थे नंदा? वो थे देवी लाल नंदा शास्त्री। शास्त्री के बाद थोड़ी नंदा, देर के लिए बने शास्त्री एंड नंदा। ही वाज फ्रॉम सियालकोट। नंदा वाज फ्रॉम सियालकोट, यस। और लाल बहादुर एक शास्त्री सिंध से थे। स्क्रूपलस शास्त्री भी था। हाँ, सिंध से भी थे एक। ही डाइड रिसेंटली। वो कहता मैं टूथपेस्ट लेके निकला था सिर्फ सिंध से जाते हुए, एंड ही बिकेम सच अ सक्सेसफुल लॉयर, बिकेम फेडरल मिनिस्टर। लेकिन वो कुछ सिंध का, हाँ, सिंध फेमस का नहीं है इतना भाई। मशहूर नहीं है वो। आप, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फेमस लोगों तक रहिए। जो उनमें तो मेरा ख्याल है गुजराल स्टैंड्स आउट। गुजराल एंड नंदा आल्सो, या लाल नंदा, गुलजारी लाल। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल। अच्छा जी, हु प्राइम एल्स? मिनिस्टरशिप को रूल आउट करवाएं। कांग्रेस से ताल्लुक, एक तो ये हो जाएगा, ही वाज अ कांग्रेस स्टालवर्ट। हु एल्स फ्रॉम दिस एरिया? मनमोहन सिंह वाज फ्रॉम दिस एरिया, He बट is. ही इज अ सिख। नॉट वाज, ही इज, खुदा हाँ, का नाम ले। मतलब ही वाज बोर्न हियर चकवाल, Yes. he lives, he is alive। एंड हिज डॉटर इज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। जी, हिस्ट्री बड़ा लाजवाब सब्जेक्ट। अच्छा जी, जेहलम एंड सियालकोट। कांग्रेस, दोनों कांग्रेस थे। उसकी कोई और थी पार्टी गुजराल की, तो हैं? मतलब कोई कोalition वगैरह था जब वो बना ना प्राइम कांग्रेस, मिनिस्टर। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आई डोंट थिंक सो। गुलजारी लाल नंदा तो था, लेकिन गुजराल वाज अ सम अदर कोalition। गुलजारी लाल नंदा तो 60s की लिंच पिन के तौर पे आया करता था ना, स्टे देने के लिए, वो कंटिन्यू कराने के लिए। वो मेरे ख्याल दो ही हैं ये, चकवाल और सॉरी जेलम और एंड सियालकोट। नहीं पूछे ना, प्राइम मिनिस्टर रहे आप, असल सवाल तो कर ही नहीं रहे। गुरप्रीत जी, ये वजीर आजम रहे, प्राइम मिनिस्टर? जी सर। ओके। ताल्लुक या सियालकोट से था या जेलम से था? जेलम से ताल्लुक था। राइट सर। जी, इंदर Okay. कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। सर मैं एक बार आफ्ताब साहब से बात करना चाहता हूँ, अगर टाइम है तो प्लीज। जी जी जी, Sure. प्लीज गो अहेड। सर एक्चुअली आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू सर। मैं तकरीबन आई थिंक सो, मेरे को जहां तक याद है, मैं पिछले 7-8 साल से कंटिन्यूसली आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपकी ऑलमोस्ट हर एक्टिविटीज देखता हूँ, आपके शोज हैं जो भी, खास करके सर जो कसौटी है ना, वो मैं आपकी मतलब जब से स्टार्ट किए, जब एक्चुअली सर जो गुलजारी लाल नंदा है वो भी मेरी पर्सनैलिटी थी। मैंने इन हाउस आपसे पूछी गई थी 2023 अच्छा में open mic में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, वो भी मेरी ही पर्सनैलिटी थी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲकुल। एक्चुअली ਸਰ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਸਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਕਸੌਟੀ। ਫਾਹਿਮ ਸਰ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਜੀ 'ਚ। ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल सर, बिल्कुल। थैंक यू ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।